वचन हमें फरमाए हैं उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। यहाँ से हमने भी जाना है, सब ने जाना है, लेकिन गुरुमुख कमाई करके जाता है, झोलियां भर के जाता है। और जो गुरु की शरण में नहीं आया वो खाली हाथ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं सच्चा धन क्या है। सच्ची पूंजी कमाने का तरीका तो हमें सदगुरु महाराज बतलाते हैं। और उस पूंजी को कमाने के लिए हमें कोई कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती, कहीं धूप में नहीं कमाना पड़ता, कहीं जंगलों पहाड़ों में नहीं जाना पड़ता, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। उसको तो हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उसको कर सकते हैं। वो क्योंकि वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। उसने कहीं बाहर दूर नहीं डेरा डाला हुआ कि हमें कोई दिक्कत आएगी जाने में। भले अंधा दर्शन करे और लंगड़ा जो है वो उसके घर पहुंचे। जब ये आंखें हमारी संसार को देखने को छोड़ देंगी और उस गुरु की मूर्ति को ध्यान करेंगी, केवल गुरु की ही सूरत को अपने अंदर बसाएंगी, और जो अपने शरीर को तन थिर मन थिर सुरत निर्त थिर होए, ये शरीर जो है जब शांत बैठ जाएगा और सुरत जो है परमात्मा के चरणों में लग जाएगी, तब वो परमात्मा हमें हमारे अंदर ही मिल जाएगा। वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अपने पास ही है। तो इसलिए हमें हर पल उस सिमरन को पकड़ना है, उस ध्यान को, गुरु महाराज जी की मूर्ति का ध्यान हमने करना है। गुरु महाराज जी की मूर्ति को अपने हृदय मंदिर में बसाना है। संत महापुरुष कहते हैं ना, आंख कान मुंह ढांप के इसमें 9 द्वारे लगे हैं। इस शरीर को संत महापुरुष मैल कहते हैं, गढ़ कहते हैं। इसमें 9 खिड़कियां लगी हुई हैं। इस महल में 9 खिड़कियां लगी हुई हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 2 मल द्वार, ये 9 खिड़कियां हैं। 9 खिड़कियों के द्वारा हमारी सुरती बाहर निकल रही है, और बाहर माया ही माया है, धोखा ही धोखा है, छल ही छल है। संत महापुरुष हमें कहते हैं इन द्वारों को बंद करो, इन दरवाजों को बंद करो और 10वें द्वारों के खोलो। आपको चाबी मिली है, हमें चाबी दी है गुरु महाराज जी ने। उस दरवाजे को खोलो, अंदर के दरवाजे को खोलो। जब हम अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने इंद्रियों को बंद करेंगे, 9 द्वारों को बंद करेंगे, 9 द्वारों को खाली करेगी सुरती। इस महल में सुरती आंखों के नीचे घूम रही है। ऊपर वाली मंजिल में क्या है इसको पता नहीं है। यहाँ से ऊपर ही पिता परमात्मा का घर है। संत महापुरुष समझाते हैं कि हमारे शरीर में 3 भागों में बंटा हुआ है शरीर। आंखों से नीचे पिंड देश है, आंखों से यहाँ तक अंड देश है, यहाँ तक ब्रह्मांड देश है, और यहाँ से आगे सचखंड देश है। तो हमारी जो सुरती है वो पिंड देश में रह रही है। पिंड देश क्या है, खोज करते हैं जब तक गुरु की शरण में नहीं जाते। पिंड देश में 6 चक्र हैं। मूल चक्र है गणेश का वासा, इंद्रिय चक्र है ब्रह्मा सावित्री का वासा, नाभि चक्र है विष्णु लक्ष्मी का वासा, हृदय चक्र है शिवजी और पार्वती का वासा, और कंठ चक्र है दुर्गा माता शक्ति का वासा। संत महापुरुष समझाते हैं यहाँ तक सारे देवी देवता हमारे बसते हैं। और हमारी सुरती का वास कहाँ है? तीसरे तिल में है, आज्ञा चक्र में। हमारी आत्मा का स्थान सबसे ऊपर है। तो फिर तुम नीचे क्यों जाते हो? संत महापुरुष समझाते हैं तुम नीचे क्यों जाते हो, आप ऊपर की तरफ जाओ, आप अपने परम पिता परमात्मा की तरफ जाओ, ताकि आप इस 84 से छूट जाओ। क्योंकि यहाँ तक काल की सीमा है, काल की हद है। काल हमारी सुरती को जाने नहीं देते। लेकिन जब हमारे हाथ में नाम की खड्ग देखते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और काल के जितने भी जो नुमाइंदे हैं, जब वो हमारे हाथ में नाम की खड्ग देखते हैं तो वो थर थर कांपते हैं। और उस जीवात्मा को वो छू नहीं सकते जिसने उस नाम की खड्ग को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। वो जो सचेत है, जो सचेत है, किसके हाथ में तलवार है उसके नजदीक कोई नहीं जाता है, उससे सब डरते हैं। लेकिन जिसके हाथ में तलवार नहीं है डाकू तो उसको मार सकते हैं, लेकिन जिसके हाथ में तलवार है उसके नजदीक नहीं जाएंगे, वह ये भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। और वो तलवार ऐसी तलवार है, नाम की तलवार ऐसी तलवार है जिस तलवार को कोई काट नहीं है, कोई उस तलवार का भेद नहीं कर सकता, उसका छेदन नहीं कर सकता। ऐसी है ये सतनाम की तलवार।
सतनाम के सिवाय, क्योंकि ये सतनाम पूरी सृष्टि को रचने वाला है। देवी देवता भी इसी से पैदा हुए हैं, खंड ब्रह्मांड भी इसी से पैदा हुए हैं, बड़े बड़े ताकतवर भी इसी से पैदा हुए हैं। पूरी सृष्टि इसी की ताकत से थमी है। उसका भेद हमें संत देते हैं। जब हम उस नाम से जुड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत फिर हमें हरा नहीं सकती। इसलिए हमें रात दिन भजन सिमरन में लगना चाहिए। मैं आपको गुरु महाराज जी की, गुरु नानक देव जी की वाणी थोड़ी सी